हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब गाइडेंस पे बेस्ड। एंजल आंसर्स लेंगे हम और एंजल आंसर्स में हम ये चेक करेंगे कि एंजल्स या यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस और क्या गाइडेंस दे रही है। और हर एंजल आंसर को मैं फिर टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि आपके लिए ये एडवाइस या गाइडेंस क्यों आ रही है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके लिए एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं, एंजल एडवाइस, एंजल मैसेजेस क्या हैं, और हर मैसेज को क्लैरिफाई करूंगी टैरो कार्ड से। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके लिए क्या एंजल एडवाइसेस हैं। सबसे पहले गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, बी असर्टिव, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है आपको। वेट, और सब्र भी साथ में कीजिए। स्ट्रिक्टनेस से काम लें और सब्र भी साथ में करें। रिकंसिडर, जो मैटर आपके सामने आ रहे हैं आपने उन तमाम मैटर्स को रिकंसिडर करना है, ऑनगोइंग सिचुएशंस को रिकंसिडर करना है। लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज अगेन, रिकंसिडर, कॉम्प्रोमाइज। अजीब अजीब सी भाई, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन लग रही है आपकी। तो लग रहा है बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को आपको संभालना पड़ रहा है। जिस तरह के एंजल आंसर्स आ रहे हैं, एंजल मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है। लेट गो, जाने दें, चीज़ों को रोकना नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पीसफुल रेजोल्यूशन। चलें, मैं अब आपके लिए एंजल गाइड्स, एंजल आंसर्स, उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस आपके लिए रीड करती हूँ। और फिर डेफिनेटली जो मैं रीड करूँगी वो टैरो से ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाकई आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो उसी तरह से है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी एक ऐसे मैटर में हैं जहां आपको बहुत क्लोजली बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, आपने देखना है कि वहाँ पर किस तरीके से इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है, लोग आपको किसी चीज़ के ऊपर इन्फॉर्म कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, किसी के कहने पर आप कुछ कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी बिट विजिलेंट। आपको खुद से बहुत ऐसी चीज़ों को देखना है कि जिसमें आपको हर नुक्ता नज़र, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। आप जितने भी मामलात में हैं आपको हर किसी का एक एक नज़रिया जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे पहले कि आप कोई सख्त सा फैसला करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इस कार्ड में जो एंजल की इमेज है, जिस पीसफुल इंसान की इमेज है, उसके दिल से एक पिजन की तस्वीर निकल रही है, विच इज़ अ क्लियर साइन कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप सबसे सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी अपना प्रेशर जो है ना वो लूज़ ना करें, अपना टेम्परामेंट जो है ना वो लूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी अगर मिलेगी तो आप किसी फ़ैसले पर, किसी नतीजे पे अच्छी तरीके से पहुंच सकेंगे। और जब आपको सारे ज़ावियों से एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली किसी चीज़ को ना इम्पोज करना, उस चीज़ के ऊपर सख्ती से अमल करवाना कि ये इसी तरह होगा, कि यही है और यही होकर रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
यानी इतनी सख्ती से आपने असर्टिव होकर बात करनी है। और अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हुए, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए, अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट फेसेस को भी जो है वो पहनना पड़े, बहुत सारी चीज़ों को अगर आपने देखना पड़े, आपको बहुत से रूप बदलने पड़े, तो बदलें। और फिर जब फाइनली आप किसी फैसले की सुनवाई या किसी नतीजे पर पहुँचे तो आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएं, ताकि लोग समझ सकें कि ये आपका राइट रोल है जिसके ऊपर आप अपना फ़ैसला सुना रहे हैं। फिर आप उसको सुनाने के बाद इंतज़ार कीजिए कि लोग क्या कहते हैं। इंतज़ार करना है आपको, आपने बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। जब तक आप जितने मामलात को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करके तमाम इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद जब आप अपनी अथॉरिटी शो करें, आप अपना कोई फ़ैसला सुनाएं, उसके बाद आप सब्र करें कि लोगों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन क्या आता है। क्योंकि जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम होगी, आप उतना ही फ़ैसला सही सुनाने में और सही करने में आपको आसानी होगी। और फिर आप मामलात को थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी दौरान आपको हो सकता है कि किसी की कुछ बातों को आपको सुनने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने नज़रिए को बदलना पड़े। आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो चीज़ अब पता चली है और मैं तो आपको किसी फ़ैसला सुनवाई से पहले चाहूँगी, पहले ये एडवाइस करूँगी कि जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले तो आप अपने फ़ैसले को कलमबंद करते हुए, यानी फ़ाइनल वर्डिक्ट देते हुए, आप कोशिश करें कि आप जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को ना रिकंसिडर करें, यानी कि एक नज़र उसके ऊपर दोबारा डालें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको जब इंसाफ करना पड़े, आपको जब बैलेंस लाना पड़े, आपको जब दो लोगों के पलड़े में किसी चीज़ को कंपेयर करना पड़े, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे समझौता करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ें होंगी जिस पे आपको समझौता करना है, वो मैं आपको टैरो से बताऊंगी। और बारीकियों में इतना ना पड़े कि आपका मेंटल पीस जो है ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि जैसे बहुत मसाइल में है। आप बारीकियों में ऐसे ना पड़े कि आप उलझ जाएं उसके अंदर। जिन मामलात को नज़रसानी करने की ज़रूरत है उन पे नज़रसानी करें, और जिन चीज़ों को नहीं देखना, यानी वो पेटी इश्यूज़ हैं, वो बिला वजह में आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दें, लेट गो कर दें। बिकॉज आप अगर इनलाइटेंड होंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके दिल और दिमाग को, आपके दिल को सबसे पहले कौन सी चीज़ ठुकती है। जो चीज़ आपके दिल को ठुकेगी ऑटोमेटिकली आप उसको प्रोसेस करने लगेंगे, क्योंकि इन दी एंड घर हो, काम हो, दफ्तर हो, बिजनेस हो, टर्म्स हो, रिलेशनशिप हो, आपने उस तरफ जाना है जहाँ अमन का वो हो प्रचार, जहाँ सुकून हो, जहाँ चीज़ें जो हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, जहाँ मसाइल हल की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। तो आपके एंजल गाइडेंस, आपकी एंजल एडवाइस तो आपको अभी बिल्कुल ये वाली चीज़ें आपके लिए एज मैसेज आ रही हैं। नाउ लेट्स सी एक एक मैसेज को जो कि एंजल्स की तरफ से आया है उसको क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा फेज़ चल रहा है जिस पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आपकी ज़िंदगी में किस तरफ से आया है, ठीक है। क्यों ये एंजल गाइडेंस आई है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए है। प्लीज़ गाइड। टू ऑफ कप्स, रिलेशनशिप को लेकर, यूनियन को लेकर, किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग है, आपका सोलमेट है, मीटअप है, डेट है, मुलाकात है, किसी रिश्ते को सुलझाना है, और उस रिश्ते में आपने कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों का रिश्ता है, लवर्स के रिश्ते में है, सोलमेट कनेक्शन है, कोई पुराना एक्स है, कोई भी है, आपको किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले, यूनियन करते वक्त, किसी को मिलाने से पहले, कहीं आप वक्त से पहले कुछ मसाइल बग़ैर हल किए हुए किसी को ना मिला रहे हों। यानी अगर आप पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन में 2 ऑफ कप्स, यानी कि अगर आपका कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गया जिसके साथ आपके बड़े अच्छे टर्म्स थे, तो आप उसके वापस आने पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेके वापस क्यों पलटा है। कोई आपकी तरफ यूनियन का हाथ बढ़ा रहा है, रिकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ा रहा है, कोई पुराना इंसान आपके साथ मिलना चाहता है, आपके साथ
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप उसके आने का पर्पस ज़रूर ढूंढें कि अब ये मेरे पास पलट कर क्यों आया है। तो आपको जो 2 ऑफ कप्स है वो एक बहुत पॉजिटिव कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की वाइब है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपसे कांटेक्ट करेगा और एकदम से जैसे क्लाउडी से एनवायरनमेंट में कोई आएगा, तो किसी का वापस आना जो है ना, आपने उसकी वापसी के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि ये क्यों आया है। ठीक है, बी असर्टिव, बी असर्टिव, बी असर्टिव। ओके, यानी कि इस कार्ड को, असर्टिव कार्ड को एम्परर ही यानी सुल्तान यही क्लैरिफाई कर रहा है। भाई अपने ना अपनी पोजीशन को जाने, अपने रोल को जाने, और अपने अथॉरिटी को ना आपने राइट यूज़ करना है। आप इस वक्त पावर में हैं और आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें कि ये इस किस्म की अहमकाना हरकतें, इस तरह की बचकाना चीज़ें, यानी कोई भी चीज़, फैसला हो, मामलात हो, सूरत हाल हो, इंसान हो, किरदार हो, रूप हो, जो भी हो, आपने क्लियर कट बात करनी है, क्योंकि आपके पास पावर्स हैं। और अगर आप उन पावर्स को राइट तरीके से यूज़ करेंगे, जो मैंने पहले आपको कही थी बात, तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, आप फैमिली के हेड हैं, आप अपनी कंपनी में कोई अच्छी पोजीशन पर हैं, आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं, आप रिलेशनशिप में आगे हैं, तो आपने इसको इसी तरीके से लेकर चलना है और ज़िद दिखानी है कि ये चीज़ होगी और ये चीज़ नहीं होगी। वेट, वेट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? वेट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? वेट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कम्युनिकेशन, अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आएं कि आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। जब आप किसी को कोई, जैसे मैंने फाइनल वर्डिक्ट वाली बात कही थी, अगर आप किसी को कोई फैसला सुनवाई करें, किसी नतीजे पे पहुँचें, तो जिस नतीजे को आप कलमबंद कर रहे होंगे, आप अपने अल्फाजों को फाइनल कर रहे होंगे कि बस अब ये होगा और इसके अलावा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बाद है, तो आपने कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियर करना है। जिसका जो रोल है, जिसका जो काम है, जिसने जिस तरीके से जिन चीज़ों को करना है, आपके जहन में ना कोई धुंधलाहट नहीं होनी चाहिए, आपके जहन में कोई भी झोल नहीं होना चाहिए। जो अब तक चीज़ें जैसी तय हुई हैं वैसी रखें, उसके बाद आप देखें कि लोग किस तरीके से उन मामलात को परसीव करते हैं। क्या आपकी कहीं भी बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये उनके प्लानिंग का पार्ट होगा। इसीलिए ये करने के बाद आपने इंतज़ार पर डाल देना है, आपने सब्र करना है, आपने इंतज़ार करना है कि मेरा क्लियरली कम्युनिकेट करने के बाद ये क्या होगा। ठीक है, रिकंसिडर, कौन सा ऐसी ज़िंदगी का आपका मामला है जिसमें आपको रिकंसिडर करने के लिए गाइडेंस आ रही है? किस चीज़ को आपने रिकंसिडर करना है? ओके, ऐसा फैसला जिसको आप बाद में खुद ही ओन ना कर सकें, ऐसी सिचुएशन जिस पर आप अपनी ही रोल मॉडलिंग ना कर सकें, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आप खुद करते हुए ना नज़र आ रहे हों, ऐसी चीज़ को आपने रिकंसिडर करना है। आप बोलें कि मैं कल से जो है वो 10,000 स्टेप्स चलूं, कह दें आप किसी को, दूसरे दिन आप किसी अगले को कह रहे हैं कि तुम तो 500 स्टेप्स भी नहीं चले, जबकि आपने खुद तो एक कदम भी ना बढ़ाया हो। तो जो रिकंसिडर करना है ना, वो ऐसी बात, देखें कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो बिल्कुल पिन पॉइंट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्लियर होती हैं कि उसमें तो कोई दो तरफा राय ही नहीं है, और कुछ चीज़ें जनरलाइज होती हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको रिकंसिडर करने के लिए कुछ ऐसे मामलात में डिग डाउन करना पड़ेगा कि जहां आप बिल्कुल क्लियरली कहें कि भाई ये चीज़ें इस तरह हैं, ये वाइट है और ये ब्लैक है, और उसमें आपको बामकसद तरीके से सामने आना है, बिल्कुल क्लियरली आपने सामने आना है, आपने उसमें पीछे नहीं हटना। ये चीज़ आप याद रखें। और फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपको उसके बारे में और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खबर मिल रही है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी कहीं भी बात को कोई फॉलो नहीं कर रहा, फिर आपको रिकंसिडर करना पड़े, तो ऐसे झोल वाले फ़ैसले ना करें, ऐसी झोल वाली अनाउंसमेंट्स ना करें, ऐसे झोल वाले ऐलानात ना करें। वो काम करें जिस पर आप कायम और दायम रह सकें। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। रिकंसिडर करने का कार्ड, आपको
कुछ चीज़ों पर अगर कोई बोलेगा नहीं आप मेरे इस मामले को देख लें, ना, छोड़ दें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। काम की नौइयत को देखें, कौन मेहनत करता है, कौन मेहनत नहीं करता, कौन ड्रामे करता है, कौन ढोल पीटता है, कौन से मामलात को फिक्स करना है, किस पर आपका टाइम लगना चाहिए, वक्त की नज़ाकत क्या है, मेहनत की नज़ाकत क्या है, तवज्जो किस चीज़ पर होनी चाहिए। दोनों चीज़ों पर अल्लाह से भी मदद मांगें, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए काम में, और रूहानी ज़िंदगी में ना आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो मे बी आप एक बड़े रोबोटिक सी ज़िंदगी में पड़ जाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि जो चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं ना उनको दोबारा ना छेड़ें, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम में महव हो गए हैं। थोड़ा सा हल्का करें अपने आप को, बैलेंस लाएं कि काम को कितना वक्त देना है, सेहत को कितना वक्त देना है, इबादत को कितना वक्त देना है। क्योंकि यहाँ इबादत को मैं किस लिए कोट कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखें ये जो सूफियों के उसमें कलाम को सुनते सुनते जो लोग, एक उनका ख़ास टर्किश डांस होता है, क्योंकि ये सूफ़ी टैरो है, तो इट रिप्रेजेंट्स दी स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग कि आप बाज़ दफ़ा मशीन बन के इबादत कर रहे हैं, या आप वाकई इबादत अपना रब्त स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। आपको ब्रेक लेने की किस चीज़ पे ज़रूरत है। आप बने बनाए काम पे ही अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो यू नीड टू टेक अ पॉज। एंड कभी कभार चीज़ों में लचक लाना ज़रूरी है, ठीक है ना। लेट गो, लेट गो। जो चीज़ें छुटती हैं उनको छोड़ दें, जो कुछ लोग छुटते हैं उनको छोड़ दें। ऐसे काम, ऐसे हालात, ऐसे मामलात जिसमें आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लग जाए कि आपकी सेविंग्स आपकी सेहत पर लगना शुरू हो जाए, यू नीड टू लीव दोज टास्क, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करूँगी कि अगर आपने कभी कोई मन्नत मानी थी, कभी कोई ऐसा आपने कहा था कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लंगर ही बांट दूँगा, या मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ, तो वो कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया है तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसकी वजह से आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में आ रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा इन दिनों में, ये एक मुझे मैसेज पॉपअप हुआ तो मैं बता रही हूँ, इसके बाद बिल्कुल ब्लॉक लग गया। इसके बाद मैं चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही थी, आगे से कुछ नहीं आया, तो मे बी ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ लोग आपको कुछ कह सुनकर ना छोड़ देंगे, तो कोई मसला नहीं, कह सुनकर छोड़ दीजिए। जो कवायद में, जो उसूल में, जो कवानीन में बात है, क्योंकि आपके लिए ना किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ वो बड़े ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, वो घर के बड़े हैं या दफ्तर में कहीं हैं या कहीं पर है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, और उसमें कुछ ऐसे मामलात ऐसे हो रहे हैं कि भाई कोई टिकता है तो टेके, वरना टी देके, और नहीं रुकता, कोई छोड़ के जाना चाह रहा है, फाइन, इट्स अ कम्प्लीटली अप टू यू, अप टू देम। आप किसी के नज़रिए से कुछ ना करें। आपके पास बाकायदा तौर पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो लेट इट बी, आप उसको वही तमाम मामला जो मैंने पहले कहे। बट आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि अंदरूनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मौक़ों पे आपको लगेगा कि जैसे सब मुझे छोड़ देते हैं, सब लोग मुझे छोड़ देते हैं, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे सब सारे अपनों ने छोड़ दिया है। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आपकी ख़ुद की एनर्जी हो या कोई ऐसा इंसान हो जो कि ऐसा समझे कि आपने मुझे छोड़ दिया, आपको मुझे साथ देना चाहिए था। अगर कोई सामने वाला हक़ बजानिब है, हक़ पर है, आप डेफिनेटली उसका साथ दें। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ ऐसे लोगों का किसके साथ आपको डील करना पड़ रहा है जो मौजूदा सूरत हाल को रेस्टलेस बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। नाउ द ओवरऑल एनर्जी अबाउट द पीसफुल रेजोल्यूशन, ये एडवाइस, ये गाइडेंस यहाँ पर क्यों आई है पीसफुल रेजोल्यूशन की।
5 ऑफ सोर्ड्स, लोग आपके सामने लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आपको धक्का देंगे, आपको डुबोने की कोशिश करेंगे, आपके सामने इतने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएंगे। दो से सूरत हाल होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को सिर्फ चीखना होता है, बाज़ लोगों को सिर्फ लोगों को अपनी भड़ास निकालनी होती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, लड़ना होता है, फड्डे करने होते हैं, बहस करनी होती है। हम भी कहते हैं कि बोल लें, सेल्फ टॉक कर लें, कह सुन लें। इंसान बाज़ दफ़ा बहुत चीज़ें मुंह से उगलने के बाद रिफ़्लेक्ट करता है कि यार ये मैंने ना गलत कह दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी की सिचुएशन में हैं, आपके पीछे कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन है, आपसे किसी बहुत बड़े पंचायती मसले को ना हल करने का एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा ये आप ला सकेंगे। लेकिन ये क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में लड़ेंगे और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो मे बी आपका माइंड आजकल इस तरह चल रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में जो भी है, बट गो फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन कि ये इसका नुक्ता नज़र या इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए एंजल आंसर्स, एंजल गाइडेंस, एंजल एडवाइजेस विद ऑल दी डिटेल्स कि जो भी एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आई है वो क्यों आई है, वो आपकी ज़िंदगी के किस डोमेन को टच कर रही है। इसके बावजूद आपको लगे कि आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो आप डेली बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। रमज़ान की आमद हो गई, रमज़ान शुरू हो गया। खुदा ताला सबकी इबादत को कबूल करे। और ये जो सिचुएशन आई है, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों से ही आजमाइश लेता है, उन्हीं के ऊपर ज़िम्मेदारी डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर अब आप हैं इस काबिल तो आपको ये तमाम सूरत हाल बेयर करनी होगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।